बिस्मिल्लाहिर्रहमान को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनका लेक्चर लेना है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इन 3 क्वेश्चंस का लेक्चर वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इनके हमने स्क्वायर्स लेने हैं। ऑल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। फिर उसके बाद हमने इन नंबर्स को इनके स्क्वायर्स के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है 3/4, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे 3/4। इसका स्क्वायर लेंगे 3 है, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है 3 × 3, और 4 का स्क्वायर है तो 4 के स्क्वायर का क्या मीनिंग है 4 × 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 4 टाइम 16। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लेने से क्या आ गया 9/16। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसका कंपैरिजन करना है। ये तो हमने ले लिया स्क्वायर। अब कंपैरिजन किस तरह किया जाता है। जो हमारी ये वैल्यू है 3/4 और जो इसका स्क्वायर आया है क्या आया है 9/16। 3 का स्क्वायर 9 आया और 4 का स्क्वायर 16 आया है। ठीक है, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो चेक करना है कि कौन सा नंबर किस से ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, तो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। अब देखेंगे 48 36 से क्या है, ग्रेटर है या लेस देन है। तो 48 36 से क्या है, ग्रेटर है। ये ग्रेटर देन का साइन आ गया। ठीक है, ये इसका कंपैरिजन कहलाता है कि इट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है 3/4 वो ग्रेटर है किससे 9/16 से। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 3/4 विद इट्स स्क्वायर। 3/4 को उसके स्क्वायर के साथ कंपेयर करने से, ठीक है, तो कंपेयर करने से क्या बात सामने आई कि जो 3/4 है वो ग्रेटर है किससे, इसके स्क्वायर 9/16 से। ठीक है, इस तरह से हम स्क्वायर लेंगे अपनी वैल्यूज़ का। ठीक है, और स्क्वायर लेने के बाद हम इस मेथड के ज़रिए से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर्स आएंगे हमारे पास, हम उन आंसर्स का आपस में मुवाजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और उस कंपैरिजन से हम ये जान पाएंगे कि जो हमारी फ़र्स्ट वैल्यू है वो अपने स्क्वायर से क्या कंपैरिजन रखती है। ठीक है, आया कि वो इससे ग्रेटर है या लेस देन है। उसके बाद फिर हमने इसका कंपैरिजन करके लिख देना है इसकी फ्रैक्शन के साथ कि 3/4 ग्रेटर है किससे 9/16 से। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है 5/6। तो पहले हम 5/6 का स्क्वायर लेंगे। 5 के स्क्वायर का क्या मीनिंग है कि 5 × 5, और 6 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम क्या हो जाएगा 25, और 6 टाइम 36। ठीक है, तो इनका स्क्वायर लेने से क्या आ गया 25/36। अब बात आ जाती है इसके कंपैरिजन की कि इस वैल्यू को इसके स्क्वायर के साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का मेथड उसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा कि हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये जान सकते हैं कि कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू से क्या ताल्लुक़ रखती है, क्या कंपैरिजन रखती है। इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 6 को हम इस 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 36 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 5 6 टाइम 30, 0 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 5 3 टाइम 15, 15 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो क्या आंसर आ गया 180। अब हम 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई 6, 6 5 टाइम 30, 0 आ गया, 3 कैरी चला गया। 6 2 टाइम 12, 12 और 3 ऐड किए तो 15। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया है 150। अब देखें कि 180 और 150 का आपस में क्या ताल्लुक़ है। 180 150 से क्या है, ग्रेटर है या स्मॉलर है, बड़ा है या छोटा है। तो देखिए 180 150 से क्या है,
ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर देन के साइन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 5/6 विद इट्स स्क्वायर, कि 5/6 को हम कंपेयर करने लगे हैं किसके साथ, उसके स्क्वायर के साथ। 5/6 और इसका स्क्वायर क्या आया है 25/36। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से तरीक़ेकार से समझा कि जो 180 है, यानी कि 5/6 से 180 आया और 25/36 से 150 आया, तो 180 क्या है 150 से ग्रेटर है। इसका मतलब कि 5/6 ग्रेटर है किससे, 25/36 से। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4/11। तो पहला जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का वो है कि हमने इसका स्क्वायर लेना है। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमने इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 × 4 और 11 के स्क्वायर का मीनिंग है 11 × 11। तो 4 4 ज़ाट 16 हो जाएगा और 11 टाइम 121। ठीक है, ये तो हमने इसका ले लिया स्क्वायर। अब बात आ जाती है इसको कंपेयर करने की विद इट सेल्फ। ठीक है, तो कंपेयर उसी की तरह से हम करेंगे। फर्स्ट वैल्यू ये और सेकंड वैल्यू इसका स्क्वायर लेके जो आया है वो आया है 16/121। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये जानेंगे कि इस वैल्यू का इस वैल्यू से क्या रिलेशन है। 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 और 4 1 टाइम 4। 4 को 121 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 484। ठीक है, अब हम 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 × 11, 16 1 टाइम 16 आ जाएगा और फिर 16 1 टाइम 16 आ जाएगा। 6 1 + 6 7 एंड 1, तो क्या आंसर आ गया 176। तो ये देखें 484 176 से क्या है ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर देन के साइन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 4/11 विद इट्स स्क्वायर। 4/11 को उसके स्क्वायर के साथ कंपेयर करने से क्या आ रहा है 4/11 ग्रेटर आ रहा है किससे, इसके स्क्वायर से। इसका स्क्वायर क्या है 16/121। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कंपेयर करेंगे। आगे इसी का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/7। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे 1/7 का। 1 के स्क्वायर का क्या मतलब है 1 × 1 और 7 के स्क्वायर का क्या मीनिंग है 7 × 7। 1 1 टाइम 1 और 7 7 टाइम 49। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करना है तो हम एक वैल्यू अपनी पहली वैल्यू लिखेंगे और दूसरी वैल्यू इसका जो स्क्वायर आया है वो लिखेंगे। और इसका स्क्वायर क्या आया है 1/49। उसी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करेंगे कि क्या कंपैरिजन है इन दोनों का। तो देखें 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो 49 7 से क्या है ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करने से किसको, जो हमारी वैल्यू है वो क्या है 1/7। इस वैल्यू को कंपेयर करना है किससे, इसके स्क्वायर के साथ विद इट्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या आया है हमारे पास 1/49। ठीक है, तो कंपैरिजन करते हैं 1/7 और इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है 1/49 के साथ। तो देखेंगे यहाँ पे 1/7 क्या आया है ग्रेटर आया है, तो लिखेंगे 1/7 इज़ ग्रेटर देन 1/49। ठीक हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स। यहाँ पे हमने स्क्वायर किनके फाइंड करेंगे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के, और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर ही फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ किसके हैं डेसिमल्स के हैं। ठीक है, और एंड कंपेयर देम विद इट सेल्फ, और फिर इन्हीं के साथ इन वैल्यूज़ को इनके ही स्क्वायर्स के साथ हमने कंपेयर करना है। ठीक है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 0.4। तो पहला स्टेप ये है कि हमने इस पॉइंट को रिमूव करना है। इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने का मेथड है कि हम अपनी वैल्यू को डेसिमल पॉइंट के विदाउट लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बगैर लिखेंगे। ठीक है, हम पॉइंट नहीं डालेंगे। मैंने पॉइंट के बगैर इसे लिख दिया है, ओवर डाला, पॉइंट की प्लेस पे 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने टाइम हम 0 लिख देंगे। तो क्या नंबर हमारे पास आ गया 4/10। ठीक है, अब इसका हम लेंगे स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 × 4 और 10 के स्क्वायर का मीनिंग है 10 × 10। 4 4 टाइम 16 एंड 10 10 टाइम
100। तो क्या आंसर आ गया 16/100। तो हम 16 को 100 से डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 के टेबल को रीड करेंगे कि 16 आए, तो 16 तो लेस देन है, लिहाजा हम यहाँ पॉइंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो ले लेंगे और 100 वन टाइम 100। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 6 और 0 से 0 क्यों किया तो 0, यहाँ से हम एक ज़ीरो ले लेंगे और 100 6 टाइम क्या आ जाएगा 600। तो हमारा आंसर क्या आ गया है 0.16, 0.16 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, 0.16 ये जो आया है और ये हमारा क्या है 0.4 है। अब देखें ये हमारा स्केयर आया है और ये हमारी वैल्यू थी, तो 0.16 क्या है हमारा लेस देन है 0.4 से या ग्रेटर देन है। तो देखें 0.1 आएगा, फिर 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, 0.4 आएगा। ठीक है, और अगर हम आगे चलते चले जाएंगे तो 0.16 इसके बाद आएगा। इसका मतलब 0 से जो नंबर जितना दूर होता जाएगा वो उतना छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, और 0.40 के करीब है, तो इसका मतलब 0.4 ग्रेटर है, और 0.16 0 से और भी ज़्यादा दूर हो जाएगा तो वो 0.4 से लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो 0.16 0 से दूर है 0.4 की निस्बत, तो लिहाजा 0.16 क्या है लेस देन है, तो हम लेस देन के साइन को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये साइन जो हमारे लेफ़्ट हैंड के साथ जो साइन बनता है उसे हम लेस देन कहते हैं। ठीक है, लेस देन के साइन को यूज़ करेंगे यहाँ, क्योंकि 0.16 क्या है लेस देन है, छोटा है किससे 0.4 से। ठीक है, जोन सी वैल्यू 0 के करीब होगी वो वैल्यू ग्रेट होगी, और जोन सी वैल्यू 0 से दूर होगी वो लेस देन होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0.6 है, तो सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। 6 लिखा, पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, अब इसका स्केयर ले लेंगे। 6 के स्केयर का मीनिंग है 6 × 6 और 10 के स्केयर का मीनिंग है 10 × 10। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 और 10 टाइम 100। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 36 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ ज़ीरो लेंगे क्योंकि वैल्यू 36 लेस देन है 100 से, तो इसको हमने इसके मुताबिक लाना है। अब 100 के टेबल को रीड करेंगे 360 आए, तो 103 टाइम क्या आ जाएगा 300। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 और ये ज़ीरो आ गया, यहाँ पे हम ज़ीरो लेंगे और 106 टाइम 600 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 0.36। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है 0.36, और जो हमारी पहली वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास 0.6। तो ये देखें उसी तरह जैसे कि फ़र्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि जो वैल्यू 0 से जितनी दूर होगी, अगर हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से रीड करते हैं तो 0.6 पहले आएगा और 0.36 बाद में आएगा। इसका मतलब कि 0 से 36 क्या है दूर है, तो दूर होने का मतलब है कि ये वैल्यू छोटी है। ठीक है, और 0.6 0 के करीब है, इसका मतलब कि ये वैल्यू ग्रेटर है। तो 0.36 0 से दूर है, तो लिहाजा 0.36 क्या है लेस देन है, छोटा है, कम है किससे 0.6 से। आगे देखें, इसी का थर्ड पार्ट है 0.12। तो पहला जो इसका स्टेप है वो है इसके पॉइंट को रिमूव करना। तो हमने इसको पॉइंट के विदाउट लिखा, और पॉइंट है, पॉइंट की प्लेस पे हम 1 लिखेंगे इसके डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसके डेसिबल पॉइंट को रिमूव करते हैं। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस वैल्यू को डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके आते हैं। पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ाकार क्या है कि अपनी वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखना, और फिर पॉइंट की प्लेस पे नीचे 1 लगाना, और पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स हों, जितने नंबर्स हों उतने टाइम ज़ीरो लगा देना। यहाँ 2 नंबर हैं तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। ठीक हो गया, इस तरह से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब इसका स्केयर लेंगे। 12 का स्केयर का मतलब है 12 × 12, और 100 के स्केयर का मतलब है 100 × 100। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 टाइम 0 आ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, 144 को 10,000 से डिवाइड करते हैं। 144
डिवाइडेड बाय 10,000। अब देखिए ये 10,000 है और ये 144 है, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ ज़ीरो लगाएंगे। अभी भी ये वैल्यू हमारी छोटी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पे भी ज़ीरो लगाएंगे, ठीक हो गया। अब ये वैल्यू हमारी 14,400 हो गई और ये 10,000 हो गई है, ठीक है। तो हम 1 से इसे करेंगे क्योंकि 10 2 टाइम 20,000 हो जाएगा और हमें 14,000 चाहिए या 14,000 से लेस देन नंबर चाहिए, तो हम 10,000 1 टाइम 10,000 आ जाएगा। अब इसको सेपरेट करेंगे, 0 से 0 को सेपरेट किया 0 और 0 से 0 को सेपरेट किया 0, 4 से 0 को सेपरेट किया 4 और 4 से 0 को सेपरेट किया तो 4। अब यहाँ पे हम एक ज़ीरो लेंगे और 10,000 के टेबल को रीड करेंगे कि 44,000 आए, तो हम 4 के साथ करेंगे तो 10 4 टाइम 40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने से 4,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक ज़ीरो खुद से लगाएंगे, फिर हम दोबारा से 10,000 4 टाइम 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया है 0.00144, ठीक है। और हमारी ये वैल्यू क्या थी 0.12। तो अब देखिए 0.0144 बहुत छोटी है, किससे 0.12 से, तो हम लेस देन के साइन यूज़ करेंगे कि 0.0144 लेस देन है, छोटा है, ठीक है, स्मॉलर है किससे 0.12 से, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका स्केयर लेंगे, स्केयर लेके डिवाइड करके तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसके स्केयर का, ठीक है। 0.12 के स्केयर का क्या आंसर आ गया 0.0144 और फिर इसके स्केयर को हम इसी वैल्यू के साथ कंपेयर करके इस तरह से लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है जो वो है 0.05। तो सबसे पहला स्टेप हम इसके पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है कि हम वैल्यू को पॉइंट के बगैर लिखेंगे 5, तो पॉइंट है, पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर हों उतने 0। अब इसका स्केयर लेंगे, ठीक है, और 5 के स्केयर का मतलब है 5 × 5 और 100 के स्केयर का मतलब है 100 × 100 और 5 टाइम क्या आ जाएगा 25 और इसको 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। अब 25 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ 25 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो ये देखें ये वैल्यू हमारी बहुत छोटी है, 10,000 ग्रेटर है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, अभी भी ये वैल्यू छोटी है, यहाँ भी ज़ीरो और यहाँ भी ज़ीरो, अभी भी ये वैल्यू हमारी लेस देन है इससे 10,000 से, तो लिहाजा हम यहाँ भी ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ भी ज़ीरो लगाएंगे। अब ये 25,000 हो गई है। अब हम 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 10 2 टाइम 20,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 5 से 0 को सेपरेट किया तो 5 और ये 3 टाइम 0 आ जाएगा। अब 5,000 है, खुद से एक ज़ीरो लेंगे तो अब 50,000 हो गए हैं, तो 10,000 5 टाइम 50,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 0.0025, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसका स्केयर लेने से 0.05 का स्केयर लेने से क्या आ गया आंसर 0.0025 और ये वैल्यू हमारी क्या थी 0.05। ये देखें ये वैल्यू 00 है और ये वैल्यू 05 है, तो लिहाजा ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो क्या साइन यूज़ करेंगे हम लेस देन का, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।